लो चिराग बेटा, मिठाई खाओ। माँ जी आप भी मिठाई लीजिए। और विवेक आप भी मिठाई खाइए। आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया है। मेरी आज बहुत बड़े पद पर सरकारी नौकरी लगी है। वाह मम्मी, आप गवर्नमेंट जॉब करोगी? हाँ बेटा, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। हाँ कल्पना, सचमुच तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थी। बहू, लेकिन इसमें तुम्हारा साथ बेटा विवेक ने भी तो दिया है। उसने भी तो तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है, दुकान पर दिन रात एक करके मेहनत की है। नहीं माँ, ये सारी मेहनत कल्पना की है। अगर वो इतनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं करती तो आज उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। ये सब उसकी मेहनत का ही नतीजा है। मुझे बहुत खुशी है कल्पना कि तुम इस मुकाम तक पहुंची हो। हाँ विवेक, मेरी कल ज्वाइनिंग है, तो मेरे पीछे से चिराग का अच्छे से ध्यान रखना। उसका स्कूल, ट्यूशन, सबका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। हाँ हाँ कल्पना, तुम चिंता मत करो। और फिर माँ भी तो है मेरे साथ। मैं और माँ मिलकर अच्छे से चिराग का ध्यान रखेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ मम्मी, आप आराम से अपनी नौकरी करने के लिए जाओ। मैं दादी और पापा के साथ अच्छे से रह लूँगा और दादी और पापा का अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। अच्छा बच्चू, तू हमारा ख्याल रखेगा। बदमाश। ये बात है 6 साल पहले की। 6 साल पहले विवेक और कल्पना की शादी हुई। जब कल्पना की शादी हुई थी तब वह ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके पापा एक कारखाने में काम किया करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए उन्होंने कल्पना की शादी विवेक के साथ कर दी। विवेक ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता था जिससे वह अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलाता था। शादी के बाद कल्पना ने विवेक को अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए बताया तो विवेक भी मान गया। शादी के 1 साल बाद उनका बेटा चिराग उनकी जिंदगी में आया। उसने चिराग को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो उसे डिग्री मिल गई, जिस कारण आज उसकी सरकारी नौकरी लग पाई है। नौकरी लगते ही उसे अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है, जहां वह आराम से अपनी नौकरी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विवेक और उसकी माँ चिराग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। शुरू शुरू में कल्पना विवेक को खाली समय में फोन कर दिया करती थी, लेकिन अब वह विवेक का बिल्कुल फोन नहीं उठाती है, बल्कि उसे मैसेज करके बिजी होने की बात कह देती है। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने भी कल्पना के पास जाने का फैसला किया और वह बिना बताए कल्पना को मिलने के लिए पहुंच गया। विवेक सीधे कल्पना को मिलने के लिए उसके कमरे पे गया। क्यों चौंक गई ना मुझे यहाँ देखकर? मुझे पता था तुम मुझे ऐसे अचानक देखोगे तो तुम चौंक जाओगी। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। लेकिन विवेक, तुम अभी रुको यहीं। विवेक, विवेक। कल्पना, कौन है ये आदमी और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? और ऐसे अनजान आदमी को तुमने कमरे में क्यों आने दिया? दरअसल कल्पना का इस आदमी ललित के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए वह विवेक के फोन कॉल्स नहीं उठा रही थी। क्या हुआ कल्पना? मैं शायद आज यहाँ नहीं आता तो मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे कभी पता ही नहीं चलता। तुम यहाँ ये सब कुछ करने आई हो? तुम ये तक भूल गई कि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है। और तुमको तो लगता है मैंने कहीं देखा है। तुम वही हो ना जो कल्पना के साथ परीक्षा देने जाते थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है कल्पना के साथ? बताओ मुझे। हाँ, जो तू सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। मैं और कल्पना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ विवेक, तुम एक साधारण दुकान वाले हो और बिल्कुल भी मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। ये ललित है, मेरी तरह पढ़ा लिखा और समझदार, सरकारी नौकरी करने वाला। अरे तुम्हारा और मेरा तो कोई मैच ही नहीं है। और तुम आइंदा से भूल जाना कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है, और मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बच्चा या पहले कोई परिवार भी था। आइंदा से मेरे सामने दिखना मत तुम, और यहाँ से चले जाओ। ये तुमने ठीक नहीं किया कल्पना। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके दुकान पर काम किया मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि तुम अफसर बन सको, और तुम अपनी नौकरी का इतना घमंड दिखा रही हो। हाँ, वो सब तो मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि मैं ये चाहती थी तुम मुझे पढ़ाओ लिखाओ, मुझ पर पैसे खर्च करो। ओए सुन, अब बहुत हो गया तेरा। चल निकल अब यहाँ से, नहीं तो मेरी सनक गई ना तो तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। कल्पना का ऐसा रूप देखकर विवेक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर कल्पना ने विवेक को इतना बड़ा धोखा जो दिया। विवेक ने कल्पना के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। वापस आकर वह सारी बात अपनी माँ और बेटे को बताता है। विवेक को दुख इस बात का था कि कल्पना ने उसके साथ जो विश्वासघात किया है उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने की इतनी बड़ी सजा विवेक को मिलेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। कल्पना ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा और एक अनजान रिश्ते को अपना लिया। विवेक को भी समझ आ गया कि अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है।